एक अमावस्या की घनी काली रात में एक परिवार शहर और एक गांव के बीच के छोटे से रास्ते से गांव जा रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और सड़क पर उन्हें और कोई गाड़ी नहीं दिखी। गाड़ी रमेश चला रहा था, बगल में उनकी पत्नी शीला और पीछे बापूजी राम प्रसाद और छोटा भाई सुरेश थे। सुनसान रास्ते में फुल स्पीड से रमेश गाड़ी चलाए जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई जानवर तेजी से सड़क पार कर। रमेश तुरंत ब्रेक मारता है और गाड़ी झटके से रुक जाती है। सभी काफ़ी डर जाते हैं। बापूजी की सांस फूल जाती है और वे अपनी छाती पकड़कर दर्द से कराहते हैं। शीला चिल्लाकर बोलती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा। सुरेश मोबाइल में GPS चेक करके आसपास के अस्पताल का पता लगाता है। रमेश तुरंत गाड़ी उस ओर भगा देता है। अस्पताल एक छोटे गांव के बाहर, एक ही फ्लोर का छोटा सा अस्पताल। अंदर लाइट जल रही थी। गाड़ी अस्पताल के सामने रोककर बापूजी को सहारा देकर अंदर ले जाते हैं। गेट पर ही उन्हें डॉक्टर और बाकी का स्टाफ नजर आता है, जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर, इन्हें हार्ट अटैक आया है, मैं चेक करता हूँ, डॉक्टर जवाब देते हैं और 2 वार्ड बॉय बापूजी को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर और बाकी के कर्मचारी भी उनके पीछे चल पड़ते हैं और एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बाकी का परिवार बाहर इंतजार करता है। 1 घंटे बाद डॉक्टर और बाकी कर्मचारी बाहर आते हैं। रमेश और परिवार उनके पास जाते हैं। कैसे हैं बापूजी? अब सब ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, अब ठीक है। अगर रात में फिर से कुछ हुआ तो मैंने ऐसी दवाई दी है कि अब उन्हें हार्ट अटैक की टेंशन लेने की कभी ज़रूरत। दवाई स्ट्रांग है, इन्हें सुबह तक आराम करने दें और आप सब बाहर इंतजार करें। यह कहकर डॉक्टर रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाकी कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तभी शीला एक नर्स को रोककर पूछती है, काफ़ी कम स्टाफ है आपके अस्पताल में? नर्स मुस्कुरा कर जवाब देती है, हाँ आज की रात कम है, पर कल 4 लोग और ज्वाइन करने वाले। फिलहाल आप लोग बैठे। रमेश, सुरेश और शीला तीनों बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे बाद रमेश देखते हैं कि कोई भी नर्स या वार्ड बॉय बापूजी को चेक करने नहीं आया। वे सुरेश के साथ उनसे बात करने चले जाते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। कहाँ चले गए सब? शायद शिफ्ट खत्म हो गई होगी, सुरेश जवाब देता है। हाँ चलो हम भी बाहर से चाय नाश्ता ले आते हैं, रमेश बोलता है। ठीक है, सुरेश जवाब देता है और दोनों मेन डोर की तरफ चलते हैं। अंदर से कड़ी लगी हुई थी मेन डोर। यह देखकर सुरेश बोलते हैं, अंदर से बंद करके कहाँ गायब हो गए सब? और कड़ी खोलने जाते हैं। सुरेश चिल्लाता है, ये तो गर्म है। सुरेश कड़ी की तरफ देखकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे? रमेश से बोलकर कड़ी खोल देते हैं। उन्हें कोई झटका नहीं लगता। सुरेश फिर से कड़ी को हाथ लगाता है डरते डरते। इस बार कड़ी ठंडी थी। रमेश दरवाजे को धक्का देते हैं तो दरवाजा खुलता नहीं। लगता है बाहर से भी बंद होगा। चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, रमेश बोलकर अंदर चल पड़ता है। रमेश और सुरेश दोनों पूरे अस्पताल के बाहर के दरवाजे और खिड़की चेक करते हैं। सब बंद थे, पर अंदर कमरे के दरवाजे खुल रहे थे। हमें अंदर बंद करके चले गए, तो नेट पर चेक कर, कोई नंबर निकाल अस्पताल के डॉक्टर, रमेश बोलता है। सुरेश अपना मोबाइल निकालता है और अनलॉक करता है। अरे इसमें तो नेटवर्क भी नहीं है, सुरेश बोलता है। रमेश भी अपना मोबाइल निकाल करके चेक करता है। उस मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं होता। चल खिड़की के पास चल के देखते हैं, रमेश बोलता है। दोनों खिड़की के पास आ जाते हैं, पर नेटवर्क फिर भी नहीं आता। एक काम करते हैं, कांच तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। भला ऐसे ही कोई मरीज को बंद करके जाता है क्या? सुरेश गुस्से में बोलता है। रमेश टेबल पर रखी मेटल की ट्रे उठाकर कांच पर फेंकता है, पर कांच नहीं टूटता। सुरेश भी वही ट्रे और जोर से फेंकता है, कांच फिर भी नहीं टूटता। दोनों काफ़ी प्रयास करते हैं, पर कांच को कुछ नहीं होता। दोनों थक कर पसीने से भीग जाते हैं। दोनों को गर्मी भी बहुत लगती है, जैसे आग के पास खड़े। सुरेश और एक बार कांच तोड़ने का प्रयास करता है, और अचानक पूरी खिड़की पर आग लग जाती है। दोनों डर के पीछे हो जाते हैं। आग जल्दी से दूसरी खिड़की पर भी लग जाती है। दोनों भाई अंदर शीला और बापूजी के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। शीला बापूजी का कमरा खोलने का प्रयास कर रही होती है, पर वो कमरा नहीं खोल पा रही थी। रमेश दौड़कर दरवाजे को धक्का मारकर खोल देता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही 3-4 जलती हुई लाशें उन पर हमला करती। कुछ समय बाद फिर से अमावस्या की रात को एक कपल बाइक से गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दारू पीते पीते चल रहा होता है। बाइक उसके बगल में आके रुकती है और आदमी उससे पूछता है, चाचा यहाँ पास में कोई डॉक्टर है क्या?
रास्ते में ढाबे के खाने से बीवी का पेट खराब हो गया है। कुछ साल पहले यहाँ पास में एक अस्पताल हुआ करता था। उसी अस्पताल में ऑपरेशन के वक्त गांव के ठाकुर की मौत हो गई थी। फिर गुस्से में ठाकुर के गुंडों ने डॉक्टर और स्टाफ समेत अस्पताल को जला डाला। अब तो शहर जाना पड़ेगा डॉक्टर। ठीक है चाचा, ये कहकर आदमी चला जाता है। रास्ते में उसे एक अस्पताल देखता है, अंदर से लाइट भी जल रही है। बेवड़ा झूठ बोल रहा था, ये कहकर आदमी बाइक अस्पताल के अंदर ले जाता है। एंट्रेंस पर उसे डॉक्टर मिलता है, जैसे उसी का इंतजार कर। पीछे स्टाफ भी खड़ा था, जिसमें सुरेश, रमेश, शीला और बापूजी भी थे।